डिस्क्लेमर, अगर आपके पास हेडफोन है तो लगा लीजिए, और अगर आप बिना हेडफोन के इस वीडियो को देखने का दुस्साहस करते हैं तो इसके आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी ना है भैया। तो कहानी की शुरुआत होती है कोरिया से। अरे रे, ये वाला कोरिया नहीं, लीसा वाला कोरिया। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक चेक पोस्ट दिखाया जाता है और तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिसे कि वहाँ के अधिकारी रोक लेते हैं और उसके वहाँ आने का कारण पूछते हैं। और वो गाड़ी वाला बंदा तो अपने जानवरों के मरने से फुल फ्रस्ट्रेशन में था, वो उन अधिकारियों से बहस करने लगता है। फिर चेक पोस्ट के अधिकारी भी उसे जाने दे देते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने पे उस आदमी के गाड़ी से एक हिरन टकरा जाता है। यार, ये इंसिडेंट मेरे को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वो उतर के देखता है और अपने किस्मत को कहता है, मेरी तो किस्मत खराब है। और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही वो मरा हुआ हिरन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। हम नहीं मरेंगे। पर इस बार उसकी आंखें वाइट हो रखी होती है। दरअसल अब ये हिरन एक ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, अब ये हिरन घास खाएगा या मांस खाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलते फिर से वीडियो में। फिर हमें सैम नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि किसी एक स्टॉक कंपनी का हेड होता है। वो अपने एक एम्प्लॉय को बुलाता है और एक केमिकल कंपनी के सारे स्टॉक्स बेच देने के लिए कहता है। फिर सैम को उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है जिसमें ये दोनों इनकी बेटी को अपने पास रखने के लिए बहस कर रहे होते हैं। सैम अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहता है पर काम के प्रेशर और काम में लीन होने के कारण वो अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पा रहा होता है, जिससे कहीं ना कहीं अब इसकी बेटी भी इसे पसंद नहीं करती है। वो भी अपनी मॉम के पास जाना चाहती है। फिर सैम अपने घर आ जाता है। आज सैम की बेटी का बर्थडे होता है तो कुछ गिफ्ट लेके आया होता है, पर उसकी बेटी वो गिफ्ट देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि सैम ने पहले भी ये सेम गिफ्ट उसे एक बार और पहले दे चुका होता है। ये देखने के बाद मैं भी सैम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? यार जैसे इसके हालात हैं ना, इसके साथ कोई नहीं रहना चाहेगा। फिर वो अपनी बेटी से पूछता है कि तुमको क्या चाहिए, मैं वो गिफ्ट में ला के दे दूंगा तुम्हें। फिर उसकी बेटी बोलती है कि मेरे को मॉम के पास जाना है, बस मुझे इतना ही चाहिए। लो भाई, जो कहा था मैंने वही हो गया। फिर क्या था, सैम उसे लेके बुसान जाने के लिए एक ट्रेन में चढ़ता है क्योंकि उसकी बीवी बुसान में रहती है। तो वीडियो खत्म। मूवी का नाम इसलिए ट्रेन टू बुसान रखा गया था। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय। रुक जाओ, आगे नहीं जानना क्या हुआ है। फिर सैम और उसकी बेटी दोनों अपने सीट पे जाके बैठ जाते हैं। ट्रेन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने की कंडीशन में होती है पर तभी कहीं से एक लड़की भागती हुई आके ट्रेन में घुस जाती है, बिल्कुल इन चचा के जैसे। फिर हमें उस लड़की को पास से दिखाया जाता है। भाई, इस लड़की को तो देखने से ही लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर ट्रेन का गार्ड ट्रेन को स्टार्ट करने का साइन देता है। फिर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। अभी ट्रेन कुछ दूर आगे चली होती है कि ट्रेन के गार्ड की गर्लफ्रेंड उस पर कूद जाती है उसे किस देने के लिए। भाई झूठ क्यों बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना हुआ है। अबे तू है कौन, पहले ये बता। मेरा नाम है मंगरू, बजा दूं सबकी डमरू। तो मंगरू भाई, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। वो क्या? ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी के लिए तो जा रहा हूँ, पर मंडप फिर जलेगा, मंगरू फिर लौटेगा। तो हाँ गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ था पर ट्रेन के गार्ड पे किसी ने तो हमला किया था। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है ट्रेन के अंदर, जहाँ में उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि चोरी से घुसी थी। भाई, इसको देखने से पता चल रहा होता है कि इसके पैर में किसी चीज़ ने तो काटा है जिससे इन्फेक्शन इसके धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा होता है। फिर हमें सैम की बेटी को दिखाया जाता है जो कि अपने सीट से उठती है बाथरूम जाने के लिए, पर बाथरूम के गेट पे एक एंडी नाम का इंसान खड़ा होता है। वो सैम की बेटी को कहता है कि तुम दूसरे बाथरूम में चले जाओ क्योंकि इसमें मेरी बीवी गई हुई है। राजा जी। सैम की बेटी उसकी बात मान लेती है और दूसरे बाथरूम में चली जाती है। इस ट्रेन में एक और शख्स होता है जो कि बिना टिकट के ट्रेन में घुस गया था और बाथरूम में छुपा हुआ था बिल्कुल उस लड़की के जैसे, पर उसे भी ट्रेन के स्टाफ पकड़ लेते हैं। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में घुसी थी। वो इधर उधर ट्रेन में चलने लगती है और एक जगह जाके बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश होता देख एक अटेंडेंट उसके पास आती है। इनके ट्रेन में अटेंडेंट होती है और एक हमारे ट्रेन में ये देना हमें तेरे वास्ते नाची रे। और फिर हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर वो लड़की भी होश में आ जाती है पर इस बार कुछ अलग तरीके से। दरअसल अभी एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है। वो उस अटेंडेंट पे हमला कर देती है और उसके गर्दन पे काट के उसे बुरी तरीके से घायल कर देती है। उसे घायल करने के बाद वो एक दूसरे पैसेंजर पे भी हमला कर देती है और इधर वो अटेंडेंट भी अब ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ज़ॉम्बियों के रूल के हिसाब से वो भी सब पे अब हमला करने लगती है क्योंकि अगर उनकी बिरादरी में आना है तो हमला तो करना होगा। फिर क्या था, पूरी बोगी में भगदड़ मच जाती है। लोग इधर से उधर अपनी मतलब कि जान बचा के इधर से उधर भागने लगते हैं। सैम भी अपनी बेटी को लेके दूसरी बोगी की तरफ भागता है। दूसरी बोगी में पहुंचकर बचे हुए लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और दरवाजे के गिलास पे पेपर चिपका देते हैं ताकि ज़ॉम्बी इन्हें देख ना पाए और शांत हो जाए। फिर ट्रेन का पायलट अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन में हुए हादसों के कारण ट्रेन अब अगले स्टेशन पे नहीं रुकेगी। जिन्हें भी अगले स्टेशन पे उतरना था वो
माँ चुदाए गाड़ मराओ सबके सब। क्योंकि ये हेड ऑफिस से ऑर्डर आया है। फिर सैम की मॉम का उसे कॉल आता है जिसमें उसकी मॉम बहुत इमोशनल होके उससे बात कर रही होती है, क्योंकि उन्हें भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और अब वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रही होती है। इसलिए लास्ट बार पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदलने से पहले वो अपने बेटे से बात करती है। फिर ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच जाती है, पर वहाँ का हाल भी वैसा ही होता है जैसा कुछ देर पहले ट्रेन के अंदर था, इसलिए ट्रेन वहाँ नहीं रुकती है। तो दोस्तों, अब ट्रेन के अंदर और बाहर सेम ही हालात होते हैं। लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, इंसान ही इंसान के खून का प्यासा हो जाता है। वायरस चारों तरफ अपना कहर बरसा रहा होता है, चारों तरफ बस एक ही चीज़ फैली होती है, तबाही। फिर ट्रेन के अंदर माहौल कुछ शांत होता है, लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तभी ट्रेन का पायलट अनाउंसमेंट करता है कि अगला स्टेशन टाइजियोंग है, जहाँ की आपकी सुरक्षा के लिए आर्मी को बुला लिया गया है। ट्रेन अब वहाँ रुकने वाली है। फिर सैम अपने एक जान पहचान के आर्मी ऑफिसर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या टाइजियोंग स्टेशन सेफ है। तो आर्मी ऑफिसर बोलता है कि तुम लोगों को बचाने के लिए वहाँ आर्मी तो गई हुई है, पर तुम लोगों को पकड़ के एक क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जाएगा। तो सैम उससे कहता है कि मुझे और मेरी बेटी को क्वारंटीन से बचा लो, बदले में मैं तुम्हें ज़िंदगी भर शेयर मार्केट के टिप्स दिया करूँगा। तो वो ऑफिसर मान जाता है और सैम को कहता है कि तुम मेन गेट से ना आके दूसरे गेट से आना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं मिलेंगे। भैया हमको लगता है कि वो आर्मी ऑफिसर चूतिया था, चारों तरफ महामारी फैल रखी है तो शेयर मार्केट का टिप्स लेके वो क्या करेगा। अबे यार, तो फिर आ गया, रुक। तेरी माँ की चुत साड़। ट्रेन अब टाइजियोंग स्टेशन पहुंच जाती है, लोग एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं। पर ये क्या, पूरा स्टेशन तो एकदम खाली है, ना ही तो यहाँ दूर दूर तक आर्मी वाले नजर आ रहे हैं और ना ही यहाँ लोग हैं। फिर सारे लोग एक एक करके एग्जिट की तरफ जाने लगते हैं। सैम भी अपनी बेटी को लेके दूसरे दरवाजे की तरफ जाने लगता है, पर उसके पीछे पीछे वो बाथरूम वाला इंसान भी आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इधर बाकी सारे लोग एग्जिट के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए आर्मी वाले तो खड़े होते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ बने हुए। फिर क्या था, जिधर से सारे लोग आए थे उधर ही वापस भागने लगते हैं, पूरी भगदड़ मच जाती है। इधर सैम की तरफ भी ज़ॉम्बीज़ पहुंच जाते हैं। एक ज़ॉम्बी तो सैम की बेटी पे हमला करने वाला होता है, पर वहाँ एंडी आके उसे बचा लेता है और उसे अपने साथ लेके चला जाता है। सैम भी उसके पीछे आने लगता है, पर एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। सैम किसी तरह उस ज़ॉम्बी से बचता है और वहाँ से भागता है। फिर सारे लोग मिलके वहाँ के गेट को लॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर बचे हुए कुछ लोग गलती से ट्रेन के उस डब्बे का गेट खोल देते हैं जिसमें ज़ॉम्बीज़ बनते। फिर क्या था, वहाँ वाले ज़ॉम्बी भी इन पे हमला करने लगते हैं, पर इन सब से बचते हुए कुछ लोग ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। सैम की बेटी भी एंडी की पत्नी और एक ओल्ड लेडी के साथ एक बोगी में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। पर तभी वहाँ बाथरूम वाला इंसान आता है और कहते हैं कि मुझे भी अंदर ले लो, तो वो लोग उसे भी अंदर ले लेते हैं। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है सैम के पास। यहाँ इन लोगों ने किसी तरीके से गेट को तो लॉक कर दिया होता है, पर गेट का ग्लास टूटने लगता है। ये लोग भी अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की तरफ भागते हैं। अब ट्रेन भी स्टार्ट हो चुकी होती है, पर सैम, एंडी और एक लड़का किसी तरीके से ज़ॉम्बी से बचते हुए एक बोगी में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। ट्रेन का पायलट कंट्रोल रूम से बात करके ट्रेन को अब बुसान ले जा रहा होता है, क्योंकि बुसान उन सिटीज़ में से होता है जहां अभी तक वायरस नहीं पहुंचा होता है। फिर एंडी अपनी वाइफ को कॉल करता है, पर उसका कॉल सैम की बेटी उठाती है। वो उससे पूछता है कि बेटा, कॉल तुमने क्यों उठाया है, मेरी बीवी कहाँ है। तो सैम की बेटी उसे बताती है कि हम लोग ट्रेन में ही हैं, बाथरूम में बोगी नंबर 13 के बाहर ज़ॉम्बीज़ भरे हुए, हम फंस चुके हैं, प्लीज़ हमें बचाइए। फिर सैम, एंडी और उनके साथ वाला जो लड़का था, ये तीनों तैयार होने लगते हैं उन्हें बचाने जाने के लिए। ये सभी बोगी नंबर 9 में होते हैं। इन्हें बीच में 3 बोगी पार करके बोगी नंबर 13 में जाना होता है। पर दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। इनके बीच में इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिलने वाले थे। फिर हमें इस मूवी का एक बहुत ही अच्छा सीन देखने को मिलता है, जिसमें सैम, एंडी और उनके साथ वाला लड़का था, ये तीनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए बोगी नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर ज़ॉम्बी से फाइट करने के बाद ये सभी बोगी नंबर 12 तक पहुंच जाते हैं, जहां इनके साथ वाला जो लड़का होता है उसके दोस्त ज़ॉम्बीज़ बने हुए होते हैं। वो लड़का इन्हें मारने में थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, पर भाई अपना एंडी वो सबको मारने लगता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक टनल से होकर गुजरने लगती है। ट्रेन में अंधेरा हो जाता है, अंधेरे के कारण ज़ॉम्बीज़ जो है पूरे शांत हो जाते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये सभी बोगी नंबर 13 तक पहुँच जाते हैं, जहाँ इन्हें इनके साथी भी मिल जाते हैं। पर तभी टनल ख़त्म हो जाता है। एक बार फिर ट्रेन में इंजोरा हो जाता है। सैम, एंडी और वो लड़का दूसरे बाथरूम में घुस के ज़ॉम्बी से बच जाते हैं। फिर ये सभी मिलके एक प्लान बनाते हैं कि अगला टनल 2 मिनट में आने वाला है,
हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोगी नंबर 15 में जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ की बाकी बचे हुए लोग हैं। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है बोगी नंबर 15 में, जहाँ एक लड़की खड़ी होकर सबको बोलती है कि मेरे दोस्त ने मैसेज किया है कि वो यहाँ आ रहा है, उसके साथ और भी बचे हुए लोग हैं, वो भी यहाँ आ रहे हैं। ये लड़की सैम के साथ जो लड़का होता है उसकी फ्रेंड होती है। पर तभी वहाँ एक आदमी खड़ा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ आ रहा है ज़ॉम्बी से लड़ते हुए, वो भी बिना इन्फेक्टेड हुए। ये हो ही नहीं सकता, तुम्हारे दोस्त जरूर इन्फेक्टेड हो गए होंगे और अगर हमने उन्हें यहाँ आने दिया तो वो लोग हमें भी इन्फेक्टेड कर देंगे। भाई यार, ये बोगी नंबर 15 वाला आदमी सच में बहुत हरामी था। इधर टनल आते ही सैम, एंडी और बाकी सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते। ये लोग अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ट्रेन में जो सामान रखने का जगह होता है उस पर धीरे धीरे चल के आगे आ रहे होते हैं। फिर सभी एक एक करके वहाँ से नीचे उतरते हैं। लास्ट बारी बाथरूम वाले इंसान की होती है, पर उसका पैर फिसलता है और वो सीट पे गिर जाता है। फिर सैम उसे लेने जाता है, पर तभी टनल ख़त्म हो जाती है। सैम और वो इंसान किसी तरह छुप के बच जाते हैं। फिर सैम उससे कहता है कि मेरे 3 गिनते यहाँ से भागना। फिर सैम काउंट करता है, पर वो आदमी जैसे ही भागने के लिए पैर बढ़ाता है उसके पैर के नीचे एक कैन आ जाता है, जिससे जो है शोर मच जाता है। फिर ज़ॉम्बीज़ इन पे हमला करने लगते हैं। ये लोग किसी तरीके से बचते हुए बोगी नंबर 14 में पहुंच जाते हैं और एंडी बोगी नंबर 14 का गेट बंद करने की कोशिश कर रहा होता है और बाकी लोग बोगी नंबर 15 का गेट खोलने का कोशिश कर रहे होते हैं। पर बोगी नंबर 15 का गेट खुल नहीं रहा होता है, क्योंकि दूसरे साइड से बाकी लोगों ने उसे लॉक कर दिया होता है कपड़े से बांध के। फिर सैम भी एंडी के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए, पर तभी एक ज़ॉम्बी एंडी के हाथ पे काट लेता है। इधर जब गेट नहीं खुल रहा होता है तो वो लड़का बैट से मार मार के गेट का ग्लास तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर में ग्लास टूट भी जाता है, पर बोगी नंबर 15 का वो हरामी आदमी दूसरा गेट बंद कर देता है और वो लड़का भी गेट बंद होने से पहले अपना हाथ बीच में लगा देता है और उस आदमी से कहता है कि हमें भी अंदर आने दो, अंदर बहुत जगह है। फिर वो आदमी कहता है जोक से पार्ट गाइस। अब एंडी भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है। फिर वो सैम से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ और मेरी वाइफ और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना, उन्हें इन सब से दूर ले जाना। फिर सैम उसकी बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है और वो भी बोगी नंबर 15 का गेट खोलने की कोशिश में लग जाता है। थोड़ी देर बाद ये सभी मिलके गेट को खोल देते हैं, पर अब तक एंडी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल जाता है और फिर ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर चढ़ के बोगी नंबर 15 की तरफ आने लगते हैं। इधर अब तक सभी अंदर आ चुके होते हैं, पर वो ओल्ड लेडी अभी तक बाहर ही होती है। सैम उन्हें बचाने जा रहा होता है, पर वो ओल्ड लेडी उसे मना कर देती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ अब इनके बहुत ही ज़्यादा पास आ चुके होते हैं और अब सैम को ना चाहते हुए भी गेट को बंद करना पड़ता है। और अब वो ओल्ड लेडी और अपना एंडी, इन दोनों ने इन्हें बचाने में अपनी लाइफ कुर्बान कर दी होती है। फिर सैम जाके सीधा उस हरामी आदमी को मारने लगता है और कहता है कि अगर तुमने गेट खोल दिया होता तो अभी वो दोनों बच जाते, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो आदमी खड़ा होता है और सबको बहकाने लगता है कि ये लोग इन्फेक्टेड है, हमें इन्हें यहाँ से भगाना होगा। और भाई वहाँ वाले सारे चुतिया लोग वो भी उसका साथ देने लगते हैं। ये सभी सैम के साथ वाले लोगों को कहते हैं कि तुम अगले बोगी में चले जाओ, हमारे साथ तुम नहीं रह सकते। फिर सैम अपने साथ वाले लोगों को लेके आगे वाली बोगी में चला जाता है और ये लोग इधर से गेट को फिर से लॉक कर देते हैं कपड़े की हेल्प से। पर इनकी बोगी में उस ओल्ड लेडी की बहन भी होती है, वो अपने बहन की मौत का जिम्मेदार इन सभी को मान रही होती है, इसलिए वो पीछे से जाके बोगी नंबर 15 का गेट खोल देती है और ज़ॉम्बीज़ इन पे टूट पड़ते हैं। सही हुआ भाई, ये लोग के साथ ऐसी होना चाहिए था। हाँ मंगरू, इस बार तो मैं भी तुझसे एग्री करता हूँ, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। फिर हमें ट्रेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की आगे की पटरी ब्लॉक हो रखी होती है। तो ट्रेन का पायलट ट्रेन को रोकता है और अनाउंसमेंट करता है कि आगे का रास्ता ब्लॉक हो रखा है, जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो लोग ट्रेन के दूसरी तरफ आ जाना, मैं वहाँ एक दूसरी ट्रेन लगा दूंगा। फिर ट्रेन का पायलट उस ट्रेन से उतर के एक दूसरी ट्रेन में बैठ जाता है। इधर सैम और उसके साथ वाले लोग भी अनाउंसमेंट सुनकर उस ट्रेन से उतरकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की वो हरामी आदमी अभी तक बाथरूम में छुपकर बचा हुआ था। वो भी अनाउंसमेंट सुनकर अपने साथ वाले इंसान को ज़ॉम्बी पे धक्का देता है और वहाँ से भाग जाता है, पर ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि आगे से एक जलती हुई ट्रेन आके दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। इस कारण सैम के साथ वाला जो लड़का होता है और उसके दोस्त दोनों ब्लॉक हो जाते हैं। फिर वो दोनों ट्रेन के अंदर से होकर दूसरी साइड जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ वो हरामी आदमी आ जाता है और उस लड़की को ज़ॉम्बी पे धक्का दे देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। वो लड़का अपने दोस्त को इस हाल में देख के बहुत दुखी होता है।
पर वो लड़की तभी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उसे ही काट लेती है। इधर ट्रेन का पायलट उस आदमी को ट्रेन की तरफ भागते हुए देखता है तो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ आता है, पर हमें भी पता है कि वो आदमी कितना हरामी था। वो आदमी ट्रेन के पायलट को भी ज़ॉम्बीज़ पे धक्का दे देता है और खुद ट्रेन पे चढ़ जाता है। ट्रेन के टकराने से सैम बेहोश हो गया होता है और उसे उसकी बेटी उठाने की कोशिश कर रही होती है। फिर सैम को किसी तरीके से होश आता है। ये सभी दो ट्रेनों के बीच में फंसे हुए होते हैं। फिर सैम वहाँ से किसी तरीके से निकल के रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि इसके दोस्त भी वहाँ से निकल सके, पर तभी सैम की बेटी की तरफ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वो बाथरूम वाला इंसान उन ज़ॉम्बीज़ को किसी तरीके से रोक के रखता है। सैम अपनी बेटी और एंडी की वाइफ को लेकर वहाँ से किसी तरीके से भागने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे पड़ जाते हैं, पर ये लोग किसी तरीके से ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। पर ज़ॉम्बीज़ भी ट्रेन को पकड़ लेते हैं, जिससे ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। सैम उन ज़ॉम्बीज़ को लात मार मार के उनका हाथ ट्रेन से छुड़वा देता है। फिर सैम इंजन के अंदर जाता है, पर उसे वहाँ वो हरामी आदमी बैठा हुआ मिलता है। उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। फिर वो सैम पे अटैक कर देता है। फिर सैम और उसके बीच में हाथापाई होने लगती है। इसी बीच वो आदमी सैम के हाथ पे काट लेता है, फिर सैम उसे किसी तरीके से ट्रेन से नीचे गिरा देता है। फिर सैम अपनी बेटी और एंडी की पत्नी को ट्रेन के अंदर बैठाता है और उन्हें बताता है कि इस बटन से ट्रेन रुकेगी, इसे तभी दबाना जब तुम्हें लगे कि तुम एक सेफ जगह पे पहुंच गए हो। तो दोस्तों, क्योंकि उस आदमी ने सैम को काट लिया होता है तो वो भी अब कुछ देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो लास्ट बार अपनी बेटी को गुड बाय बोलता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और जाकर ट्रेन के किनारे पे खड़ा हो जाता है और फिर अपनी बेटी के साथ कुछ बिताए हुए हसीन लम्हों को याद करते हुए ज़ॉम्बी बनने से पहले वो ट्रेन से कूद जाता है। पीछे बच गए होते तो सिर्फ सैम की बेटी और एंडी की पत्नी। तो दोस्तों, बुसान तक सेफली सिर्फ यही दोनों पहुंचते हैं। बाकी सारे लोगों ने पीछे कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा दी होती है और ज़ॉम्बी बन गए होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो खत्म। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, कुछ बोलना है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ही देना।